दोस्तों नमस्कार। आज का यह वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में जुटे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से टॉप 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका संग्रह प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी बोर्ड की विशेषता रही है कि जो प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वह बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 51 प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बिहारी, घनानंद, केशव, चिंतामणि। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, रीतिकालीन कवि केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? देवसेन, सरहप्पा, उस्मान, चंदबरदाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से रीतिकालीन रचना है? बीजक, खुमार रसो, रामचंद्रिका, पद्मावत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्रिका केशव जी की रचना है और केशव जी रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकालीन रचना रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इन्होंने बालकृष्ण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगला प्रश्न, कामायनी में सर्गों की कुल संख्या है? 11, 13, 15, 16। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, कामायनी छायावादी युग की महाकाव्य है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चित्राधार काव्य की भाषा है? ब्रज, अवधी, कन्नौजी, भोजपुरी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, चित्राधार काव्य की भाषा ब्रज है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान, कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, द्विजदेव, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उर्वशी काव्य के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? कला और बूढ़ा चांद, अज्ञेय, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर ऑप्शन डी, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दोस्तों इसी तरह की एक और रचना है, चांद का मुँह टेढ़ा, उसके रचनाकार मुक्तिबोध जी हैं। कला और बूढ़ा चांद के सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, चुभते चौपदे के रचनाकार हैं? हरिऔध, भवानी प्रसाद मिश्र, भूषण, कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुभते चौपदे का रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। इनकी एक और रचना इसी तरह की है, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। ये दोनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, चिंतामणि, निराला। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? घनानंद, बिहारी, ठाकुर, भूषण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, रीतिकाल में एकमात्र कवि भूषण ऐसे थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 8, 9, 11। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं
और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अगर पूछ ले रामचरितमानस की भाषा क्या है तो आप वहाँ पे उत्तर दीजिएगा अवधी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। साकेत, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, प्रिय प्रवास। तो बहुत से बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वीराज रासो। नहीं दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ऑप्शन डी प्रिय प्रवास है, जिसके रचनाकार अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पृथ्वीराज रासो तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास, निराला, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 16, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1941, 1946, 1947। तो सही उत्तर ऑप्शन ए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। अगर पूछ दे तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता कौन है तो हाँ उत्तर होगा आपका अज्ञेय। अगला प्रश्न देखिए, प्रलय सृजन के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती, दिनकर, श्रीधर पाठक। सही उत्तर ऑप्शन डी प्रलय सृजन के रचनाकार भारतेंदु योगिन कवि श्रीधर पाठक जी हैं। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, इनकी पहेलियाँ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वल्लभाचार्य को, रामानुजाचार्य को, शंकराचार्य को, तुलसीदास को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भक्ति आंदोलन का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से वीर रस की कृति है शिवा बावनी, बिहारी सतसई, रस कलश, पारिजात। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए शिवा बावनी रीतिकाल की रचना है, इसके रचनाकार भूषण जी हैं और जैसा कि आप जानते हैं भूषण रीतिकाल में एकमात्र कवि हैं जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी है। अगला देखिए, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, सौंदर्य एवं प्रेम, श्रृंगारिक भावना, उपदेशात्मक कृति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सौंदर्य एवं प्रेम छायावादी युग की प्रमुख विशेषता है। अगला, ज्ञान आश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञान आश्रयी भक्ति शाखा के सूरदास, तुलसीदास, भिखारीदास, कबीरदास। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी ज्ञान आश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता वाहिनी सभा के संस्थापक थे जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों कविता वाहिनी सभा के संस्थापक ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? प्रेम माधुरी, सुनहरे शैवाल, अंधा युग, अनामिका। तो दोस्तों इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती, पंचवटी, अनग, सिद्धराज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको दे दे रंग में भंग, भारत भारती की जगह रंग में भंग दे दे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं हरिऔध, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोज स्मृति शोक गीत है, याद रखिएगा, और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की एक पुत्री थी सरोज, जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, उसी के याद में इन्होंने एक शोक गीत लिखा सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास, डायरी। तो बहुत से बच्चे सही उत्तर देंगे ऑप्शन ए जीवनी को, लेकिन दोस्तों नहीं, शेखर एक जीवनी आपका आत्मकथा ऑप्शन सी
उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। बच्चे यहाँ देखते हैं कि जीवनी तो जीवनी होगा, नहीं दोस्तों, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, किसका? अज्ञेय का। अगला प्रश्न, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनकी अन्य पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से सदल मिश्र की रचना है अजातशत्रु, नासिकेतोपाख्यान, कुटज, प्रेम सागर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन की रचना विधा है उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, साहित्य। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन आत्मकथा है, किसका? यशपाल का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अष्टायाम के रचनाकार हैं गोकुलनाथ गोसाईनाथ, गोसाईदत्त, नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, अष्टायाम के रचनाकार नाभादास जी हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, राय कृष्णदास, अमृत राय। तो दोस्तों आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। और आवारा मसीहा की विधा पूछ ले तो आप उत्तर देंगे जीवनी। इसमें किसकी जीवनी है? तो दोस्तों एक बांग्ला साहित्यकार हैं शरत चंद्र, उन्हीं की जीवनी है आवारा मसीहा और इसके लेखक रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, अलका, गरुड़ ध्वज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक लाला श्री निवास दास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं पंडित श्री राम शर्मा, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, भीष्म साहनी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 36 नंबर, मोहन राकेश की रचना है लहरों के राजहंस, तट की खोज, पर्दा, मृगनयनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लहरों के राजहंस मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, अमरकांत, राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी, वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की कहानी संग्रह है। 39 नंबर, मुद्र राक्षस के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, मुद्र राक्षस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 40, बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, धर्मवीर भारती, लक्ष्मण सिंह, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस अखबार के प्रकाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। 42 नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका है मर्यादा, हंस, उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड
हिंदी की प्रथम पत्रिका है। इसके प्रकाशनकर्ता जुगल किशोर शुक्ल हैं और इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रांगे राघो, रामविलास शर्मा, वियोगी हरि, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, माधव विलास, भारत की एकता, शांति निकेतन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, धर्म साहित्य है। अगला देखिए, गद्य विधा की संख्या है 8, 10, 12, 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गद्य विधा की संख्या 15 है। 46 नंबर, विशस्य विस्मौषधम की विधा है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विशस्य विस्मौषधम नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई की लेखन शैली है व्यंग्यात्मकता, आंचलिकता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई की लेखन शैली व्यंग्यात्मकता है। यह हिंदी के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मैला आंचल, पंच परमेश्वर, चंद्रकांता, कुटज। तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन डी, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 49 नंबर, निम्न में से कौन सी पत्रिका नहीं है इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कादिंबिनी। तो इंदु, सरस्वती, आनंद कादिंबिनी यह तीनों पत्रिका है, लेकिन ऑप्शन बी में भारत दुर्दशा यह पत्रिका नहीं है, यह नाटक है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। 50 नंबर, जिंदगी और जोंक के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, उपेंद्र नाथ अस्क, अमरकांत अज्ञेय। सही उत्तर ऑप्शन सी, जिंदगी और जोंक के लेखक अमरकांत जी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 लास्ट है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, मोहन राकेश, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तितली उपन्यास के रचनाकार ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों यह थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी बोर्ड 2024 की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर पुनः पधारिएगा। धन्यवाद।